वायरस की दूसरी लहर के बाद अब ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। इसको देखते हुए बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इसकी समीक्षा की गई। जो भी लोग विदेश से आए हैं या फिर आ रहे हैं और जहां ये ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला हुआ है, वैसे लोगों को सरकार और स्वास्थ्य विभाग चिन्हित करेगा और सतर्कता बरतेगा। बिहार के तीनों एयरपोर्ट्स पे जो भी ऐसे लोग जो विदेश से आ रहे हैं उसकी जांच की जा रही है। IGIMS में इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। सभी ऑक्सीजन प्लांट को व्यवस्थित कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, खासकर ऑक्सीजन के मसले पे। जो भी लोग पिछले दिनों मंगोलिया से आए हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग होने गया है। अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है, उसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे ही रिपोर्ट्स आती है बता दिया जाएगा। सुनिए मंगल पांडे का क्या कुछ कहना है। समीक्षा की गई कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसकी आज दुनिया में क्या स्थिति है, भारत में यदि आए और आने की संभावना बनती है तो हम लोग कैसे बिहार में उसकी तैयारी करें, मतलब उसका जांच कैसे करें, उसके प्रति सजगता कैसे बरतें, लोगों को आने से कैसे रोकें और यदि कोई आ गया तो उसको कैसे पहचानें और पॉजिटिव यदि आया तो फिर इलाज कैसे करें। इन सारे विषयों पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा जो टीकाकरण की स्थिति है, जो जांच की स्थिति है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया और ये तय हुआ कि जो विदेश से आने वाले लोग हैं, खास करके वैसे देशों से जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल गया है, वैसे देशों से आने वाले लोगों की बहुत ही सघनता के साथ जांच की जाए, सतर्कता रखी जाए और बिहार के अंदर जो तीनों हवाई अड्डा है उन तीनों हवाई अड्डों पे किस प्रकार से अधिक ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जांचा जाए और यदि कहीं कोई पॉजिटिव केस आता है तो फिर उसका जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराना होता है वो कराया जाए। बिहार में अभी IGIMS में इसकी व्यवस्था शुरू की गई है और इसके पहले हम लोग देश के दूसरे राज्यों में ऐसे सैंपल्स भेज के जांच भी कराते रहे हैं। तो इस जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की व्यवस्था, फिर उसके बाद यदि मरीज कोई मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे बेहतर हो, तो जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उन सारे हॉस्पिटल्स को भी इस बात की जानकारी दी गई है कि हम सब लोग को तैयार रहना है। और इसके साथ ही जो पिछले 2 बार के कोविड से हम लोगों ने सीखा है उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता, तो जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं उन सारे जगहों पे क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाए गए, लगभग 125 जगहों पे PSA प्लांट्स लगाए गए ताकि ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं हो यदि कभी डिमांड फ्यूचर में आती है तो। इसके अलावा ICU लैब्स बढ़ाए जा रहे हैं, ICU वार्ड्स बढ़ाए जा रहे हैं और ICU वार्ड्स के अंदर सुविधाओं का विस्तार ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो जांचने के बाद यदि नए वेरिएंट का पता करना है तो उसके लिए व्यवस्था और मरीज यदि कोई सामने आता है तो उसके इलाज की व्यवस्था, ये सारा तैयारी हम सब लोगों ने कर रखा है। अभी कोई मरीज की आप लोगों ने जांच अभी तक बिहार में कोई नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का पॉजिटिव नहीं मिला है, लेकिन विदेश से आए जैसे मंगोलिया से आए हैं, गया में वो 3। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अभी तक कोई केस नहीं आए हैं, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है। जो लोग मंगोलिया से आए हैं उनकी जांच के सैंपल ले लिए गए हैं। 5 से 6 दिन लगते हैं रिपोर्ट्स आने में। सुनिए मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। अब तो दुनिया में आज ही रिपोर्ट आ गई है कि 21 लोग के करीब हो गया है, तब हर जगह जाँच तो हो रही है। जब कहीं भी निकल गया तो इसका मतलब है कि फिर से तीसरे फेज का खतरा तो है ही। इसलिए हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट हैं और हम लोगों की तरफ से तो जारी कर दिया गया और हमारे मंत्री जी ने भी इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। तो उसको ले करके हम लोगों ने मीटिंग कर ली और क्या क्या करना है उसके लिए पूरे तौर पर सब लोग सजग हैं और देख रहे हैं। अब होता क्या है ना कि जैसे किसी को निकला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निकला तो ये है कि नहीं, 3rd फेज वाला ओमिक्रॉन है कि नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा समय लग जाता है। 5-7 दिन लग जाता है इसके पूरे जांच में कि वही है कि नहीं। तो अब तक तो कोई नहीं निकला है अपने बिहार में, लेकिन कॉन्शियस तो पूरे तौर पर किया जाता है। विदेश से जो लोग आए हैं नहीं हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है? विदेश से जो लोग, हाँ तो कर ही रहे हैं।
नहीं, ये तो हमको बताया गया है कि नहीं सबका टेस्ट कर रहे हैं। और ट्रेस पता नहीं, ट्रेस नहीं कर ट्रेस नहीं किया, ही नहीं पता चला तो नहीं। ये जो बात बोल रहे हैं ना कि तो उसके लिए लोग जिसकी जानकारी टेस्ट तो हो गया, लेकिन अगर कोई आया है और यहाँ पता नहीं चला है तो इसके लिए भी हर जिले को कहा गया है कि सब जगह से सूचना। ठीक है, नालंदा जिले में कुछ लोगों का स्वास्थ्य विभाग करना कि करीब 50-56 लोग आए थे और उनका केस हाँ नहीं तो कर रहा है, अब सब चारों तरफ करना है, नहीं करेगा तो मुश्किल होगा ना। ट्रेस नहीं हुआ। हाँ तो अगर पता चलेगा रे किसी के बारे में नहीं तो फिर तो मुश्किल ना होगा। ये सब तो हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है कि पता चला कि कोई बाहर से आया है, जानकारी नहीं मिली और उसी से कुछ निकल जाएगा तो खतरनाक तो हो ही जाएगा। इसलिए इसी पर तो ज़्यादा सजग रहना ही पड़ेगा। बता दे रहे हैं। हाँ तो ठीक, इसी पर तो रखा गया है कि नहीं एक एक चीज़ पर नज़र रखिए। कल होकर के ज़रा सा भी कोई इधर उधर कर देगा, पूरी जानकारी नहीं मिली तो उसके चलते कुछ भी हो सकता है। और अब जब दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में कुछ कुछ मिल रहा है और अपने देश में भी कुछ जगहों पर मिल गया, तो अब इसके लिए तो हम लोगों को पूरे तौर पर सजग रहना और सजग हैं। वहीं आपको बता दें कि गोपालगंज जिले में हाल के दिनों में अन्य देशों से आए 5 यात्रियों में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया है। इन सभी लोगों का सैंपल IGIMS पटना में जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए भेजा गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग जांच रिपोर्ट बताएगी कि ओमिक्रॉन है या नहीं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग को जीनोम रिपोर्ट के आने का इंतजार है। जिन लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं उनमें मर्चेंट नेवी के कर्मी के अलावा महाराष्ट्र से आए यात्री भी शामिल हैं। पिछले महीने RT-PCR जांच में इन सभी यात्रियों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई थी। जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए जिन लोगों के सैंपल भेजे गए हैं उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। रिपोर्ट आने तक सभी यात्रियों को होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। साथ ही परिवार के सदस्यों को भी सावधानी बरतने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी 5 यात्रियों पर कड़ी नजर रख रही है। इस माह के शुरू में 1 तारीख को संभवतः बिहार सरकार का पत्र आया कि IGIMS पटना में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है जीनोम सीक्वेंसिंग की, और जितने भी पॉजिटिव केसेज हैं उनका भेजा जाए सैंपल ताकि वहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग हो सके। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने 3 तारीख को 5 मरीजों का सैंपल जो पुराना हमारे पास प्रिजर्व किया हुआ था उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए IGIMS पटना भेजा है। इसमें कोई भी नया सैम्पलिंग नहीं हुआ है, रिकवरी के बाद का सैम्पलिंग नहीं है। इनमें से एक मरीज का ट्रैवल हिस्ट्री था, वो मर्चेंट नेवी के थे और बाहर से आए थे। उनकी पत्नी भी उनके संपर्क में आने के कारण से पॉजिटिव हो चुकी थी जब तक हम उन्होंने टेस्ट किया था। उनके आस पड़ोस के लोगों का भी उन्होंने टेस्ट किया, सभी निगेटिव थे। स्ट्रिक्ट उनका होम आइसोलेशन में उनको रखा गया था और उस क्षेत्र से फिर कोई नया केस नहीं आया है।